हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह है यूपी टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और इसमें हमने लिए फिर से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से, जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा अगर आपने उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है। तो ये हमारा 12वां सेट है। इससे पहले हम 11 सेट बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। हिज ब्रेवरी सेव्ड मैनी लाइव्स। यहाँ पर जो लाइव्स वर्ड आया है, ये लाइफ का प्लूरल है। लाइफ मीन्स जीवन। तो बताइए क्या है सही आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ब्रेवरी। ब्रेवरी यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हालांकि यहाँ पर जो वर्ड है लाइव्स, ये भी हमारा यहाँ पर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट हो जाएगा वैसे तो लाइफ, क्योंकि लाइफ भी एक क्या है, एक भाव है। जीवन भी एक भाव ही है। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन 2 हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन लाइव्स भी हो जाएगा, ब्रेवरी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। Neither of the girls has brought notebook। लेकिन neither का यूज करते हैं हम दो के लिए, either का यूज भी करते हैं हम दो के लिए, दो में से कोई एक, और none का यूज करते हैं हम दो से ज्यादा के लिए। बताइए तो क्या होगा सही आंसर। neither of the girls has, और इसके बाद में हमेशा याद रखिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है, brought, और यहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे हर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सेंटेंस नोट कंटेनिंग अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें कंटेन नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें नहीं है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गए होंगे, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में काफ़ी डिस्कस किया है इन चीज़ों पर। देखिए 3 होते हैं, चलो फिर से बता देते हैं। 3 होते हैं। नंबर 1 होता है जेरंड, नंबर 2 होता है इन्फिनेटिव, और नंबर 3 होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये तीनों हमारी नॉन फाइनाइट में आती हैं, तो इतनी तो आपको पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए नॉन फाइनाइट जो वर्ब नहीं है जिसमें, वो है सेंटेंस हमारा यहाँ ऑप्शन सी सिंग्स ब्यूटीफुली। यहाँ पर जो सिंग वर्ब है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग होती है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट होती हैं ये हमारे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पे वॉकिंग आया है, तो आप इसका टेंस यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है। आप इसमें कुछ भी टेंस यहाँ पर कंफर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर दूसरे में आया टू एर, ये भी वर्ब है, ये भी यहाँ पर आप कंफर्म नहीं कर सकते, ये हमारा इन्फिनेटिव है, आप बता नहीं सकते कि किस टेंस में है। और यहाँ पर एक आया हैविंग फिनिश्ड, तो ये प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर भी आप नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, जबकि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सही एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ पर द वर्ड का यूज हुआ है। तो सीधी सी बात है, द का यूज हम करते हैं किससे पहले, द के बाद आती है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री। तो यूज होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लोज। यहाँ पर आपको एडवर्ब क्लोज को फाइंड करना है। आई शैल वेट अंटिल ही रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए आई शैल वेट, यहाँ पर कौन सी क्लोज है, हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। और ये जो अंटिल ही रिटर्न्स, ये हमारे यहाँ पर एडवर्ब क्लोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज प्रोफिशिएंट इंग्लिश। तो ये जो वर्ड है प्रोफिशिएंट, इसका मीनिंग होता है दक्ष या फिर निपुण। तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है अपने साथ में, और वो है इन। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन। वर्क हार्ड यू विल फेल। तो करेक्ट कंजंक्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी और वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन मेहनत करो नहीं या तुम फेल हो जाओगे। तो ये जो सभी कंजक्शन है यूज होते हैं हमारे किस में, कंपाउंड सेंटेंसेस में। किसमें यूज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में। सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। किस किस में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हिंदी में इन्हें बोलते हैं सिंपल यानी साधारण, कंपाउंड यानी संयुक्त और कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित। तो ये एग्जाम में हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी, दोनों में पूछा जाता है। तो कंपाउंड में ये तो हमारे होते ही हैं, और एक इसमें हमारे और भी होते हैं, फैन बॉयज करके, हम इसे ट्रिक से याद करते हैं, फैन बॉयज। ये हमारी ट्रिक है, जैसे एफ से हो जाता है फोर, ए से एंड, नहीं से नैदर नोर, बी से हो जाता है बट, ओ से हो जाता है अदरवाइज, वाई से येट, एस से स्टिल। तो ये हमारे यूज होते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंटरजेक्शन। किसमें इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अव्यय, और यह यूज होता है विस्मयबोधक सेंटेंसेस में यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और इनकी पहचान क्या होती है कि इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अलास ही इज डेड। यहाँ पर देखिए जो अलास वर्ड है ये हमारा इंटरजेक्शन है, और इसके बाद में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, और ये किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको सही आर्टिकल चुनना है। तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पे, एम ए जो वर्ड है बड़ा ही ट्रिकी है, इसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एम ए, शॉर्ट फॉर्म में मास्टर ऑफ आर्ट्स की। तो यहाँ पर एम ए का प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू होता है। जब इसको आप बोलते हैं सिंगलर को, एम को, तो एम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर ए से शुरू हुआ प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए यहाँ पर हमें एन का यूज़ करना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एस बी आई ऐसे शुरू होने वाले, एफ बी आई, एच एम टी, यानी जो एच से शुरू होंगे, तो एच से शुरू होंगे तो एच को ऐसे बोलेंगे, एफ को भी ए से शुरू होगा, एच को भी ए से शुरू होगा, तो इनसे पहले हमेशा एन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, आइडेंटिफाई द टेंस, बाय नेक्स्ट जून शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स। तो यहाँ पर आपको टेंस को कंफर्म करना है कौन सा टेंस है। तो देखिए एक तो ये याद रखिए, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा बाय नेक्स्ट जून, बाय करके आता है, बाय करके टाइम दिया जाता है आने वाला, और इसमें पहचान है कि इसमें विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर यही स्ट्रक्चर आता है तो समझो वो हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट वर्ब, नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स रेडी। तो देखिए यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ है, और नाइदर के साथ में जो पेयर कंजंक्शन होता है वो नोर होता है, आइदर के साथ में जो पेयर कंजंक्शन होता है वो और होता है, नॉट ओनली के साथ में जो पेयर कंजंक्शन होता है, क्योंकि इनके साथ दूसरा कंजंक्शन भी पूछ लिया है, इसके साथ होता है बट ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पेयर कंजंक्शन होते हैं। और यहाँ पर जो इधर और के साथ में याद रखने वाली बात है, इधर और नैदर और के, इनके साथ जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी जो वर्ब के पास में होगा, ठीक है, जो वर्ब के पास में होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब बननी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें आर बनना होगा, यहाँ स्टूडेंट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर हमें आर बनना होगा। नेदर द टीचर, ना द टीचर नो द स्टूडेंट्स आर रेडी, ना ही छात्र तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर सही प्लूरल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो सही प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मंक। मंक का मतलब होता है भिक्षु। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए, नन। नन का हो जाएगा भिक्षुणी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। यहाँ पर आपको प्रेडिकेट को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन द प्राइज। ये यहाँ पर हमारा सही प्रेडिकेट है। बाकी जो ये पूरा है, द बॉय वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस को चुनना है। तो देखिए जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर सी,
देखिए ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर हमारा कॉमा आना चाहिए जो कि आया है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमास से कवर होती है और जो फुल स्टॉप होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। ऑप्शन बी में ये यहाँ पर बाहर, यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए में जो फुल स्टॉप है वो बाहर कर दिया गया है और ऑप्शन डी में यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया गया है। तो ये दोनों ही तीनों गलत हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। Question number 16. Change into passive voice. People believe that he is honest. तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, यानी इस पर विश्वास किया जाता है कि वह ईमानदार है। यहाँ पर देखिए टेंस चेंज कर दिया है, तो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में चेंज होता है। यहाँ पर भी टेंस चेंज है, यहाँ पर बिलीव्ड कर दिया है, यहाँ बिलीव है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एवरीवन अटेंडेड द मीटिंग, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव फॉर्म चुनना है इसके। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नो वन अटेंडेड द मीटिंग। ये हमारी सही नेगेटिव फॉर्म होगी, क्योंकि एवरीवन डिड नॉट ऐसा हम नहीं करते हैं। एवरीवन को नो वन में चेंज कर देंगे, एवरीवन को नोबडी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम यहाँ करते हैं नोबडी अटेंडेड द मीटिंग तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब ये भी गलत है क्योंकि नोट का यूज़ कर दिया। एवरीवन नेवर अटेंडेड द मीटिंग, ये तो गलत ही है। ऑलवेज की जगह नेवर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द इंटेरोगेटिव फॉर्म, ही सेल्डम विजिट्स अस। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शुरू में डज आना चाहिए। तो यहाँ पर डज इसमें भी नहीं है और डज यहाँ पर इसमें भी नहीं है, दो सेंटेंसेस में हमारा डज है। अब ये देखिए जो वर्ब, ये जो एडवर्ब दिया हुआ है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के हमारा यहाँ पर है और फिर डज ही सेल्डम विजिटर्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड कंटेन्स द सफिक्स हुड। किसमें हुड यहाँ पर हमारा सफिक्स के तौर पर यूज हुआ है। तो ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आई इस यूज हुआ है, या लाइक यूज हुआ है सफिक्स, या लेस यूज हुआ है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, यहाँ पर आपको सही प्रीफिक्स का यूज करना है, बताइए कौन सा सही है। तो रेगुलर होता है नियमित और इसका होता है सही इरेगुलर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक, तो सकर्मक के साथ में होता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ही सोल्ड द पजल। पजल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाकी ये वर्ब है, द बेल रिंग घंटी बजी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी क्राइड बच्चा रोया, इसमें भी कोई हमारी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ फिर इंट्रांजिटिव उल्टा हो गया है। ही किक्ड द बॉल, तो बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। सी बोट अ पेन, पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। आई कंप्लीटेड द टास्क, टास्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ इंट्रांजिटिव है अकर्मक बिना कर्म वाली, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। द रिवर फ्लोज, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस आपको पहचानना है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन अलग होते हैं। कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज यूज होती है, जबकि कंपाउंड में फैन वॉइस जो भी हमने बताया कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस को फाइंड करना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। सेंटेंस आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो यूज हुआ है हैविंग फिनिश्ड, अभी हमने आपको बताया था कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है हमारा सिंपल सेंटेंसेस में। तो ये हमारा सिंपल है। ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, ये कंपाउंड है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंस को फाइंड करना है। अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ फैन बॉयज ट्रिक, तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए सीधी सही यहाँ पर फैन बॉयज बी, बट यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंपाउंड में, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एडवर्ब क्लोज में, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बीइंग पुअर, बीइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, तो ये होगा हमारा सिंपल सेंटेंस में। दो पुअर ही इज हैप्पी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बताना है
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आई नो वेयर ही लिव्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये यूज होता है हमारा नाउन क्लोज में। कौन सी क्लोज है? नाउन क्लोज। ही एंटर्ड द रूम, ये एकदम सिंपल सेंटेंस। ओपन द विंडो सिंपल सेंटेंस है। ही ओपन द डोर एंड एंटर्ड, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। चूज द करेक्ट इडियम, टू स्पिल द बीन्स मीन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील अ सीक्रेट। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, द फायरमैन सून द फायर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुट आउट, यानी बुझा दिया। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का यूज होना। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बी, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक। देखिए जब भी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके से आएगा, या इधर ऑफ द स्टूडेंट्स, ना इधर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देखने में प्लूरल लगता है, प्लूरल वर्ब आता है साथ में, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, यहाँ पर एरर के साथ में सेंटेंस को फाइंड करना है। तो देखिए वही कंडीशन इसमें सेम दी गई है, बताइए सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर फिर ईच ऑफ द बॉयज हैव डन हिज वर्क, तो यहाँ पर बॉयज के साथ में फिर के यहाँ पे हैज़ होगा, तो यही सेंटेंस में हमारी एरर है। एवरीबडी लाइक्स, एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जो कि यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, आंसर्स है, नेदर ऑफ है, दोनों में से कोई उत्तर सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सही है क्योंकि इजी यूज होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ये भी यहाँ पर सही है। तो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।